इस परीक्षा हॉल में बैठे हर बच्चे का IQ 150 से ज्यादा था, लेकिन उनके सामने 50 पन्नों का एक ऐसा पेपर रखा गया जिसे देखते ही ज्यादातर बच्चों के पसीने छूट गए। सवाल राजनीति, भूगोल और मिलिट्री साइंस के थे और शर्त थी कि 30 मिनट में सारे जवाब सही देने होंगे। यह इतना नामुमकिन था कि कुछ बच्चे तो अपनी सीट छोड़कर ही भाग गए, मगर एक लड़के ने टीचर की उस अजीब चेतावनी पर ध्यान दिया। जवाब देने से पहले सारे सवाल पढ़ लेना। जल्द ही उसे एक पैटर्न दिखा। हर सवाल का जवाब किसी दूसरे सवाल के अंदर ही छिपा हुआ था। यह परीक्षा नॉलेज की नहीं बल्कि चीजों को एक साथ देखने की क्षमता की थी। जाहिर है सिर्फ वही लड़का पास हो पाया। अगले राउंड में वो 4 और धुरंधरों से मिला। उन्हें एक कमरा पार करना था, मगर शर्त थी कि किसी भी काले या सफेद स्क्वायर चौकोर पर पैर नहीं रखना। एक लड़की ने तुरंत कहा, यह तो नामुमकिन है, और उसे उसी वक्त बाहर निकाल दिया गया। दूसरी लड़की ने रस्सी निकालकर दरवाजे के हैंडल पर फंसाई और एक टाइट रोप की तरह चलकर पार हो गई। एक लड़के ने स्पाइडरमैन की तरह दीवारों पर लगे लैंप का सहारा लिया और कूद कर पार हो गया। लेकिन जब उस पहले लड़के की बारी आई तो वो बिना कुछ सोचे समझे सीधा चलकर कमरे के पार चला गया और वो भी पास हो गया। असल में जमीन पर बिछे टाइल्स रेक्टेंगल थे। आखिरी परीक्षा एक पुराने विला में रखी गई जो एक विशाल भूल भुलैया था। तभी उनकी एग्जामिनर सामने आई, जो कोई और नहीं बल्कि पिछले राउंड की एक चालाक कंटेस्टेंट थी। उसने बताया कि वो एक अंडरकवर टेस्टर थी जिसने जानबूझकर पेन गिराया और जमीन पर जवाब फेंके ताकि देख सके कि कौन मदद करता है और कौन चीटिंग। अब आखिरी शर्त थी, 5 मिनट में इस भूल भुलैया से निकलो और घंटी बजाओ। टॉप 3 ही पास होंगे। एक लड़की ने दिमाग लगाया और वेंटिलेशन शाफ्ट का रास्ता चुन लिया। दूसरी अपनी जबरदस्त याददाश्त के भरोसे आगे बढ़ने लगी। एक मतलबी लड़का चुपके से उसके पीछे हो लिया, मगर हमारे हीरो ने दीवारों पर बने तीरों पर उकेरी हुई ब्रेल लिपि अंधों की भाषा को पढ़ लिया और सही रास्ते पर चल पड़ा। जैसे ही दूसरी लड़की मंजिल के पास पहुंची, उस मतलबी लड़के ने उसे धक्का देकर गिरा दिया। हीरो ने आवाज सुनी, वो वापस लौटा और उस घायल लड़की को उठाकर मंजिल तक ले आया। वेंटिलेशन वाली लड़की पहले पहुंच गई, मगर उसने घंटी नहीं बजाई। वो अपने दोस्तों का इंतजार करने लगी। मतलबी लड़के ने सोचा कि नियम के हिसाब से वो पहले घंटी बजाकर जीत जाएगा, लेकिन घंटी बजाते ही उसे बाहर कर दिया गया। ये टीम वर्क का इम्तिहान था, स्वार्थ का नहीं। तीनों पास होकर प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंचे, जहां एक और लड़की पहले से बैठी थी। पता चला जब एग्जामिनर ने पेन गिराया था तो इस लड़की ने मदद करने की बजाय वहीं पेंसिलें बेचना शुरू कर दिया, और जब सब भूल भुलैया में फंसे थे वो सीधा प्रिंसिपल के ऑफिस लंच करने पहुंच गई। प्रिंसिपल ने बताया कि यह कोई स्कूल नहीं बल्कि सुपर एजेंट्स की भर्ती थी। धरती एक बड़े खतरे में थी और इन 4 जीनियस बच्चों को ही दुनिया को बचाना था।